तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक पे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल और सबसे ज़्यादा चीप प्री वर्कआउट कौन सा है। और वो है कॉफ़ी, जिसमें होती है कैफ़ीन। बहुत सारे नए लड़के जो जिम में जाते हैं उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं कि वो एक अच्छा प्री वर्कआउट ले सके। और प्री वर्कआउट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी होता है एक तरह से, और बहुत ज़्यादा पैसे भी उसमें लगते हैं खाली अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, वर्कआउट के लिए। तो एक प्री वर्कआउट से अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप 2 रुपये 5 रुपये की कॉफ़ी ख़रीद के उसे एज अ प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बेनिफिट्स और कुछ थोड़े बहुत जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉफ़ी से या कैफ़ीन को कंटेन करने से होता है, लेने से होता है। तो वो चीज़ें बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी के बेनिफिट्स या कैफ़ीन के बेनिफिट्स। कैफ़ीन को कंज्यूम करने से आपका जो है वेट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कॉफ़ी, बिकॉज ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। और बहुत ज़्यादा लोग इसको एज अ फैट बर्नर भी यूज़ करते हैं, जिनका फैट लॉस ही गोल होता है। तो ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो कैफ़ीन को यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी में एक्चुअली एनर्जी बूस्टर की तरह भी ये लोग काम करते हैं। आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर रात में आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो सुबह उठ के अगर आप कॉफ़ी पी लेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक जाता है। मेन यूज़ लोग इसको एज अ मॉर्निंग में एनर्जी लाने के लिए ही करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। पर एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ आप डेली जो जिम गोअर हैं, उसके हिसाब से आप जिम के जाने से पहले कॉफ़ी आधे घंटे पहले कंज्यूम करेंगे तो जिम में आपकी एनर्जी बनी रहती है। इसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे बेनिफिट्स में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में हैं, बहुत ही कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत कम कैलोरीज अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो एनर्जी आपको एक सोर्स, बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है आपकी एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि उस वक्त बॉडी के अंदर बहुत ही कम एनर्जी रहती है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में रहते हैं तो शरीर में ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती। तो कैफ़ीन के यूज़ से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि कैफ़ीन के ज़्यादा यूज़ से या डेली यूज़ से आपकी जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो आप भूल जाते हो नॉर्मली, वो आपको याद रहती है, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है कॉफ़ी के कंजम्पशन के बाद। बहुत सारी स्टडीज़ ये भी कहती है कि कैफ़ीन डेली कंजम्पशन के बाद आपको माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और लीवर कैंसर से बचने की ताकत भी मिल जाती है। क्योर कर देता है कैफ़ीन इतने सारे कैंसर्स को भी। तो ये बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स थे कैफ़ीन के डेली कंजम्पशन के साथ। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैफ़ीन की जो सेफ डोजेस हैं डेली की, वो क्या है। कैफ़ीन की जो सेफ डोजेस बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 300 mg कैफ़ीन आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। वो एक सेफ डोजेस रहेगी अगर आप उसी के अंदर रहेंगे तो। पर अगर आप 400, 500, 600, 700 mg कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस में तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा आपके लिए। 300 mg कैफ़ीन अगर आपको मैं आसान भाषा में बताऊँ तो कितना होता है, वो होता है 2 कप ऑफ कॉफ़ी डेली आप कंज्यूम कर सकते हो। नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी 2 कप आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होगा। उससे ऊपर आप कंज्यूम करेंगे तो वो थोड़ा अनसेफ डोजेस में आ जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा तो होते नहीं हैं, पर अगर आप सेफ डोजेस नहीं ले रहे हो, आप डेली 700-800 mg पर डे यूज़ कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल जो लोकल ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे बहुत सारी ड्रिंक्स है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी इंक्लूड किया जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स हैं बहुत सारी। अगर आप एनर्जी ड्रिंक भी ले रहे हो, आप कॉफ़ी भी कंज्यूम कर रहे हो, आप सुबह उठ के भी कॉफ़ी खा पी रहे हो, तो वो एक सेफ डोजेस में नहीं आता। आपको दिन भर में 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी और या कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स। कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको नर्वसनेस आ सकती है। नर्वसनेस मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे अगर आप ज़्यादा
कंज्यूम करेंगे आपको स्लीपिंग में ट्रबल आएगा। अगर आप शाम को 7-8 बजे कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हो तो रात के 12-1-2 बजे तक आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगी। और आपका जो है पेट भी बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकता है, क्योंकि कैफ़ीन के ज़्यादा यूज़ से देखा गया है कि स्टमच में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस की भी दिक्कत है तो आपको कॉफ़ी की यूजेस कम करनी चाहिए, क्योंकि उससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। आपको एक बहुत ही और बड़ी बात है कि कॉफ़ी के यूजेस से, ज़्यादा यूजेस से डिहाइड्रेशन का भी खतरा होता है। यस, कैफ़ीन आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। डिहाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं, बॉडी पानी सोखने लगती है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। उसके बाद किन किन को बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो छोटे बच्चों को कॉफ़ी का यूजेस बचपन से नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो एज अ नशा भी हो सकता है, एज अ ड्रग है कॉफ़ी। तो उनको डेली बेसिस में कॉफ़ी नहीं पिलाइए, उनको लत लग जाएगी उस चीज़ की। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। एंड एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉफ़ी इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती। अगर आप 300 mg पर डे वाली लिमिट के अंदर रहेंगे, तो अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करके कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहेगा। एट द एंड तो कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और बहुत ही ज़्यादा चीप सोर्स है इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में 2 रुपये का पाउच भी कॉफ़ी का मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एज अ प्री वर्कआउट का, एज अ एनर्जी बूस्टर का। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो अपनी एक्टिवनेस और अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं कॉफ़ी पीने के बाद। सो इतना ही था मेरे पास आज वीडियो में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।